नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से एंथ्रोपोलॉजी विद शक्तिदान स्टडी विद शक्तिदान यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और एंथ्रोपोलॉजी की जो क्लासेज चल रही है 5 मिनट के जो वीडियो चल रहे हैं, इस लेक्चर की श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हैं। तो कुछ एक मोटिवेशन कोड हो जाए। रामधारी सिंह दिनकर जो कि एक महान कवि हुए हैं, उनकी एक रचना है जिसकी कुछ पंक्तियां याद आती है कि है कौन विघ्न ऐसा जग में जो टिक न सके आदमी के मग में, खम ठोक ठेलता है नर जब पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। तो इन्हीं पंक्तियों के साथ चलिए आगे बढ़ते हैं हम। एंथ्रोपोलॉजी हमने पढ़ लिया था, इसकी परिभाषा और इसका क्षेत्र क्या है। अब स्कोप के बारे में कुछ और पढ़ते हैं। एंथ्रोपोलॉजी के स्कोप में हम पढ़ेंगे कि इसे दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, एक तो फिजिकल और दूसरा हो गया कल्चरल। फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी को हम हिंदी में कह सकते हैं शारीरिक मानव शास्त्र, और कल्चरल को जैसा कि बताया था मैंने, इसे कह सकते हैं हम सांस्कृतिक मानव शास्त्र। फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी और कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी। अब इन दोनों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। इन दोनों स्कोप में क्या क्या सब हेडिंग्स है। इसमें देखिए ह्यूमन बायोलॉजी, इसमें हम यह पढ़ेंगे कि मनुष्य विभिन्न प्राणियों की श्रेणियों में किस स्थान पर अपना स्थान बनाए हुए हैं, या कौन से स्थान पर मनुष्य आता है, जैसे कोऑर्डिनेट्स में आता है या नॉन कोऑर्डिनेट्स में आता है, फिर इसकी पूरी वर्गीकृत स्थिति क्या है वास्तव में। यह सब चीज हम अध्ययन करेंगे ह्यूमन बायोलॉजी। यानी हम अध्ययन करेंगे कि मनुष्य का शुरुआत से लेकर अंत तक जो कि स्पीशीज जाति और वंश, जैसे वर्तमान का जो मनुष्य है उसका नाम है होमो सेपियंस। ये स्पीशीज और जाति कहाँ से आई, इसकी वर्गीकृत स्थिति क्या है, ये चीज हम पढ़ेंगे ह्यूमन बायोलॉजी में। इसके अलावा ह्यूमन इवोल्यूशन में हम मनुष्य की जो पूर्व से उद्विकास किस प्रकार से हुआ मनुष्य का, ये चीज पढ़ेंगे कि पहले प्राइमेट्स है या जो भी मनुष्य की उत्पत्ति है वो किन से हुई है, फिर आदि मानव हुआ, फिर वर्तमान मनुष्य है। इस प्रकार इसका अध्ययन हम करेंगे। इसके आगे हम देखें तो ह्यूमन वेरिएशन से हम नॉर्मली इस अर्थ में देख सकते हैं कि मनुष्य है उसमें वेरिएशन का साधारण सा अर्थ होता है। देखिए इनका हिंदी में अर्थ लिख देता हूं मैं। बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान आप समझते ही हैं। और इसके अलावा ह्यूमन इवोल्यूशन का अर्थ होता है उद्विकास किसे कहते हैं, किसी टाइम पीरियड में या किसी समय विशेष में जो होने वाला परिवर्तन है उसे हम क्या कहते हैं, इवोल्यूशन या उद्विकास कहते हैं। यानी मनुष्य का किसी समय विशेष के अंतराल में कितना परिवर्तन हो गया वो चीज हम अध्ययन करेंगे, ह्यूमन इवोल्यूशन है। इसके बाद में ह्यूमन वेरिएशन का अर्थ होता है विभिन्नता। इसका सिमिलर शब्द है डिफरेंट या भिन्न या विभिन्नता। यानी मनुष्य है वो प्रत्येक, चाहे एक परिवार की बात करें, एक परिवार में ही अलग अलग सदस्य होते हैं, वो विभिन्न रूपों में अलग अलग होते हैं। इस प्रकार हम अध्ययन करेंगे कि ह्यूमन वेरिएशन यानी विभिन्न प्रकार के मनुष्य हैं, उनमें मतलब जो भी है वेरिएशन या विभिन्नता किस रूप में पाई जाती है। फिर हम पढ़ेंगे ह्यूमन जेनेटिक्स का सीधा सा अर्थ है आनुवंशिकी से। आनुवंशिकी यानी क्या, अनुवंशिकी यानी वंश दर वंश या पीढ़ी दर पीढ़ी कह सकते हैं हम। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में या पिता से पुत्र में या माता और पिता से पुत्र में आने वाले जो गुण हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में किस प्रकार हस्तांतरित होते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चले जाते हैं, इसके बारे में जो भी है। या विभिन्न प्रकार के गुण है, बच्चे की आंखें कैसी है और वो किस काम से है, मतलब माता पिता के जो भी गुण है, या हम नॉर्मली कह देते हैं ये बच्चा है अपने माता पर गया है, पिता पर गया है या दादा पर गया है। तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में
जो गुणों का आदान प्रदान होता है या विभिन्न प्रकार के लक्षण होते हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, इसका अध्ययन हम ह्यूमन जेनेटिक्स में पढ़ेंगे। इसके अलावा प्री हिस्ट्री कल्चरल में सांस्कृतिक में देख लेते हैं वही इतिहास पूर्व का प्री हिस्ट्री किसमें अध्ययन करेंगे। फिर आर्कियोलॉजी हो गया। आर्कियोलॉजी में क्या होगा कि हम विभिन्न प्रकार के जो समय विशेष के अंतराल पर जो भी मनुष्य के बारे में पढ़ेंगे वो आर्कियोलॉजी में पढ़ेंगे। फिर पैलियोंटोलॉजी में जीवाश्म या मनुष्य जीवाश्म है उसके संदर्भ में अध्ययन करेंगे। इसी प्रकार इथनोलॉजी या क्लास या वंश के बारे में अध्ययन करना है। फिर मनुष्य का प्रकृति से किस प्रकार संबंध है ये हम इथनोलॉजी में पढ़ेंगे। सोशल एंथ्रोपोलॉजी यानी समाज में मनुष्य की क्या भूमिका है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और इसका समाज में क्या स्थान है, ये चीज पढ़ेंगे हम सोशल एंथ्रोपोलॉजी में। फिर रिलीजन या धर्म, रिलीजन आर्ट फोकलोर ये सभी पढ़ेंगे। रिलीजन यानी धर्म, धर्म की प्रथा क्या है, धर्म क्या है, कहाँ से शुरुआत हुई और वर्तमान स्थिति में इसका क्या महत्व है। इसके अलावा टोने टोटम जादू ये सभी हम इसी श्रृंखला में अध्ययन करेंगे। तो एक बार ये मोटा मोटी स्कोप के बारे में हमने अध्ययन कर लिया है और इसके बारे में अगले वीडियो में देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।